नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अकबरपुर लोकसभा सीट के सफरनामे को लेकर और आज हम जानेंगे कि आखिर अकबरपुर लोकसभा सीट का क्या कुछ इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से सटा हुआ का ये पूरा जो अकबरपुर लोकसभा सीट जो है उसके नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि लोकसभा सीट 2009 में बावजूद यहाँ पर आपको बता दें कि आई थी, आपको जिसमें पहले यह सीट बलौर लोकसभा सीट के तहत आती है। आपको बता दें कि गंगा और यमुना के मध्य दोबाद में बसे अकबरपुर सीट राजनीतिक रूप से एक दौर में कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था। 90 के दशक में कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ बगावत करने वाले अरुण नेहरू ने जनता दल से मैदान में उतर कर जीत हासिल की थी। अकबरपुर लोकसभा सीट की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राजा रामपाल ने इस सीट से जीत हासिल कर पहली बार संसद के सदस्य बने थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में मोदी की लहर में यह सीट भाजपा के खाते में चली गई थी और 2014 और 2019 में भाजपा के ही प्रत्याशी देवेंद्र सिंह उर्फ भले लगातार दो बार यहां से सांसद चुने गए थे। बाद में यह इलाका जो है बीजेपी का गढ़ बन गया था। कानपुर देहात इलाके की भी खास है क्योंकि देश के 14वें राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद का यह गृहनगर है। आपको बता दें कि अकबरपुर लोकसभा सीट पर 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल 22,67,095 जनसंख्या जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें 64.65% ग्रामीण और 35.35% शहरी आबादी है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के मुताबिक इस लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा सीट पर कुल 17,14,453 मतदाता हैं और 1,784 मतदान केंद्र है। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति की आबादी इस सीट पर 23.22% है, जिसके अलावा अकबरपुर संसदीय सीट पर राजपूत और ब्राह्मण मतदाता काफी नियमित भूमि पर हैं। आपको बता दें कि अकबर लोकसभा सीट जो है, अकबर लोकसभा सीट के तहत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 विधानसभा सीटों से बना हुआ यह एक लोकसभा सीट है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो जिसमें से घाटपुर सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इन 5 सीटों में बीजेपी का कब्जा है। सबसे खास बात है कि ये जो 5 लोकसभा सीटें हैं ये पूरी तरीके से बीजेपी के कब्जे में हैं और 2014-2019 में मोदी लहर के दौरान ये सीट जो है पूरी तरीके से बीजेपी का गढ़ बन गया। 2014 के जनादेश की अगर बात करेंगे तो 2014 के लोकसभा चुनाव में अकबरपुर संसदीय सीट पर 54.93% मतदान हुए थे, जिस सीट पर बीजेपी के अशोक कुमार ने सपा के प्रेमदास को यहां पर 1,72,946 वोटों से मात देकर जीत हासिल की थी। अब अगर हम बात करेंगे 2019 के जनादेश की तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के देवेंद्र सिंह ने भाजपा प्रत्याशी निशा सचा को 5,81,282 वोटों से इस सीट पर कब्जा किया था और उन्हें हराया था। यहाँ पर राजा रामपाल को यहाँ 1,08,341 वोट पड़े थे। अगर इस तरह की अगर बात करेंगे तो बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र भोल लगातार 2 बार यहां से सांसद चुने गए थे। 2024 की अगर बात करेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। देवेंद्र सिंह पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया। सपा ने राजा रामपाल पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं अगर हम बात करेंगे
बहुजन समाज पार्टी ने राजेश त्रिवेदी को यहां पर मैदान में उतारा है। और अकबरपुर की अगर बात करेंगे तो तीसरे चरण में मतदान होंगे, यानी कि 13 मई को अकबरपुर में मतदान होने हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चीजें अभी फिलहाल निकल कर आ रही है। 2014 का जो लोकसभा है सत्येंद्र, अगर उसकी बात करेंगे तो वोट प्रतिशत में काफी ज्यादा डिफरेंस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। सत्येंद्र, लोकसभा सीट है उसका जो समीकरण पहले से कांग्रेस के पास रहा, उसके पक्ष में रहा, और उसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ये देखा गया। लगातार समीकरण बदलते गए और पिछले 2 बार से वहां भाजपा के जो प्रत्याशी है, जो वर्तमान में बनाए गए 2 बार सांसद भी है, देवेंद्र सिंह भोले को वहां पर जो है दोबारा मतलब हैट्रिक चांस लगाने का जो है मौका दिया गया है। ये वही सीट है जहां से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ से रहने वाले थे, यहाँ के इसी लोकसभा सीट से, और जो मायावती हैं वो भी यहाँ से 3 बार लगातार हैट्रिक मारकर जो बसपा सुप्रीमो मायावती यहीं से 3 बार लोकसभा पहुंची थी और उन्होंने 3 बार यहाँ से जीत दर्ज की थी। यहाँ के जो समीकरण है, अगर हम जातीय समीकरण की पूजा बात करें तो यहाँ पर दलित वोट सबसे ज्यादा है, और इसी के साथ में दलित वोटों के साथ में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ब्राह्मण वोट भी कम नहीं है, और ब्राह्मण वोटों के साथ साथ यहाँ पर ठाकुर वोट है और मुस्लिम वोट भी है। यहाँ 5 विधानसभा जो क्षेत्र हैं लोकसभा सीट में आते हैं, जिसमें से सभी 5 पर एक सीट छोड़ करके अपना दल के पास है जो भाजपा के गठबंधन से है। बाकी सभी सीटों पर यहाँ पर भाजपा काबिज है, और इस बार भी इसी तरीके के समीकरण जो है देखे जा रहे हैं। मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर की जो लड़ाई है वो दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राजा रामपाल, वो यहाँ पर पीडीए के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के जो आपने दावेदारी ठोकी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के राजा रामपाल के साथ में इन पीडीए के एजेंडे पर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक लोगों के साथ चुनाव मैदान में दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और यहाँ वर्तमान में सांसद भी हैं देवेंद्र सिंह भोले, वो कहीं ना कहीं केंद्र की जो राशन वितरण की जो योजना है और साथ में तमाम सरकारी योजनाओं से के दम पर यहाँ पर मोदी जी की जो गारंटी की जो गाड़ी है, उस गाड़ी के दम पर यहाँ पर पुनः जो है हैट्रिक लगाने के लिए दमखम के साथ यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। गुपचुप प्रचार करने वाली बसपा, जो कभी यहाँ पर काफी बड़े समझिए के दमखम के साथ लड़ने वाली और हमेशा दबदबा बनाए रखने वाली पार्टी, भी बड़ी गुपचुप से यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को ठोक रही है। राजेश द्विवेदी मतलब ब्राह्मण चेहरे को यहाँ से टिकट दिया गया, तो इससे साफ है कि यहाँ पर भाजपा और सपा के लिए जीत बहुत आसान नहीं है। यहाँ बसपा भी जो है बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, भले ही उनका चुनाव प्रचार गुपचुप रहे, और गुपचुप होने के नाते लगातार इस तरीके की बात हो रही हो, लेकिन अकबरपुर लोकसभा सीट ये वही सीट है जो दलितों की सबसे ज्यादा संख्या में मानी गई है, ज्यादा लोग हैं यहाँ पर दलितों के। तो ये सीट पर भाजपा और सपा के लिए जीत हासिल करना लोकसभा चुनाव 2024 में पूजा बिल्कुल आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बहन मायावती यहाँ पर 3 बार समझिए कि लोकसभा पहुंची इसी अकबरपुर लोकसभा सीट से। रामनाथ कोविंद जो दलितों के दलित समाज से आते हैं, वो यहाँ पर राष्ट्रपति बनाए गए। अगर दलितों को वास्तविक लाभ मिला है और उन्होंने बहन जी का अगर हाथ छोड़ा है और उस बैकबोर्ड जो था बसपा का, उससे निकल करके आगे पहुंचा है, तो भाजपा का लाभ होगा। और अगर उस बसपा का जो बैंक वोट है वो कहीं अगर बहन जी से नहीं हटा है, तो इसमें कहीं ना कहीं बसपा का फायदा होने वाला है। पीडीए की जो बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राजा रामपाल, तो अगर उनके पास अगर ये समीकरण पहुंच जाता है
तो इनके लिए भी वहां पर काफी मत देखने को मिलेंगे इस चुनाव में। तो इसीलिए यहाँ की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय है। भले ही यहाँ पर इंडिया गठबंधन और के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी को लेकर उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर आम भाषा में लोग टक्कर की बात करते हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बहन जी के जो कैंडिडेट हैं वो उस समीकरण को त्रिकोणीय समीकरण बना दे रहे हैं, या फिर एक साथ वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की बात कई जगह पर देखा गया कि सीधे सीधे भाजपा का फायदा कर रहे हैं। लेकिन ये अकबरपुर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है, यहाँ पर बहन जी के किसी भी पैंतरे पर सिर्फ ये लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की कुर्सी बचाने में लगी हैं, और यही कारण है कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला अकबरपुर लोकसभा सीट पर देखा जा रहा है। और भाजपा और सपा का वहां पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि बहुत आसान हो रहा हो। भले ही वहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं और वर्तमान में सांसद देवेंद्र सिंह भोला पर मौजूद वहां पर हैं, अगर सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है और उनसे कहीं ना कहीं लाभान्वित हुए हैं और उसका असर हुआ है, तो भोला को कहीं ना कहीं वहां फायदा होगा। नहीं तो ये सीधे तौर पर देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण वोट और दलितों का वोट जो है सबसे ज्यादा वहां पर माना गया है, दलित और ब्राह्मण समीकरण मिल जाता है तो यहाँ पर जो वोटिंग होगी पूजा वो कहीं ना कहीं बसपा के पक्ष में हो सकती है। मैं जिक्र करना चाहूंगा 2014 का, तो 2014 में 4,81,584 वोट मिले थे भाजपा के देवेंद्र सिंह भोले को, और 2,02,587 वोट मिले थे बसपा के अनिल कुमार शुक्ला वारसी को। समझिए यहाँ पर 2 लाख के ऊपर वोटों पर दलितों और ब्राह्मणों के ब्राह्मण चेहरा होने के नाते दलितों का जो सपोर्ट मिला था 2 लाख वोट करीब यहाँ पर मिला था। और उसमें जो है इस तरीके की चीजें देखी गई। वहीं हम बात करें अगर 2019 की, तो 5,81,282 वोट भाजपा के देवेंद्र सिंह भोले को प्राप्त हुए थे। पिछले चुनाव से 7.12% अधिक जो है मतदान उनको 2014 के चुनाव की अपेक्षा मिला था। वहीं बसपा के अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो 3,06,140 वोट मिले थे बसपा की निशा सचान को। पिछले चुनाव से बसपा को 1.01% अधिक वोट मिले थे। वहीं राजा रामपाल को 1,08,341 वोट मिले थे। पिछले चुनाव की अपेक्षा 0.06 वोट जो है इनको अधिक मिले थे राजा रामपाल को। तो ये जो समीकरण है इस प्रतिशतता में हम अगर आपको बताना चाहेंगे तो इसी तरीके के समीकरण अगर यहाँ जो 3 तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, तीनों लोग उम्मीदवार जो है दमखम के साथ अपने आप को चुनाव में साबित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूजा त्रिकोणीय मुकाबला होगा। क्योंकि कानपुर में अकबर लोकसभा सीट पर जीत के लिए जी जोड़ से कई जो उम्मीदवार हैं यहाँ के, ना ही भोले कोई कसर छोड़ रहे हैं देवेंद्र सिंह भोले, और ना राजा रामपाल वहां पर कोई और कसर छोड़ रहे हैं। वहीं ब्राह्मणों को और दलितों को साधने के लिए बसपा का उम्मीदवार भी अपनी पूरी कोशिश से, राजेश द्विवेदी भी कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों की जीत में रोड़ा साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि वहां का जो देखेंगे आप लोकसभा चुनाव 2024 में, तो ये समीकरण कहीं ना कहीं किसी की भी राह को आसान नहीं कर रहे हैं। यहाँ हर एक प्रत्याशी की जीत की राह वाकई में बहुत टक्कर की है। अकबरपुर लोकसभा सीट की जातीय समीकरण में जो हम अगर बात करें तो वहां पर 17,50,000 मतदाता हैं, और इन मतदाताओं में जो सामान्य मतदाता है 5,50,000, और ओबीसी के मतदाताओं की हम बात करें तो 6,70,000 मतदाता ओबीसी के हैं, जबकि एससी मतदाता की संख्या 4,50,000 है। वहीं मुस्लिम मतदाता हैं और 1,25,000 हैं। इसके चलते लोकसभा सीट पर ओबीसी, अल्पसंख्यक और एससी मतदाताओं की भूमिका समझिए कि पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने वाली है। मतलब जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा जो समीकरण होंगे, जातीय समीकरण, जीत समझिए उसी के पाले में है। तो यहाँ तीनों प्रत्याशी दमखम के साथ अपनी ताकत झोंक रहे हैं और मतदाताओं का समीकरण
पूजा एक साथ ये नहीं कह सकते कि ये मोदी की लहर है तो भाजपा के साथ होगा, कि दलित वोट है तो बहन जी के साथ होगा, पीडीए के एजेंडे पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं तो उनके साथ होगा। यहाँ का जो समीकरण है वो अभी तक पूजा ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या होने वाला है। फिलहाल सभी तीनों प्रत्याशी यहाँ पर दमखम के साथ लगे हैं। पूजा सत्येंद्र, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो 5 विधानसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी का दबदबा है, 5 सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी विधायक जो है वो मौजूद हैं, तो उसके वजह से भी समीकरण में कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। सत्येंद्र, अकबरपुर में जो है जो लोकसभा सीट है 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई और इससे पहले ये क्षेत्र बिल्लौर लोकसभा के नाम से जाना जाता था। अकबरपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं जिसमें अकबरपुर, रनिया, बिठूर, कल्याणपुर, महाराजापुर और घाटमपुर शामिल है। पांचों विधानसभा में मौजूदा समय में भाजपा का ही कब्जा है। बिठूर से अभिजीत सिंह सांगा भाजपा के विधायक हैं। महाराजपुर से सतीश महाना जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपके विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, भाजपा से हैं। कल्याणपुर से नीलिमा कटियार भाजपा की हैं। रनिया अकबरपुर से प्रतिभा शुक्ला भाजपा और घाटमपुर से सरोज कुटीर अपना दल एस से विधायक हैं। तो आप ये सारे समीकरण के हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा की सभी 5 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं, तो इसका जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं इस आम चुनाव में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन हम दलितों के समीकरण को, ब्राह्मणों के समीकरण को भी काट नहीं सकते क्योंकि वहां मायावती का वर्चस्व एक छत्र रहा है। समझिए हैट्रिक चांस उन्होंने पूरा खेला है। हैट्रिक मारने वाली जो वहां से बसपा है, आज तक किसी पार्टी के उम्मीदवार ने 3 बार हैट्रिक नहीं मारी है। सबसे ज्यादा वोट वहां पर जो है दलितों का ही है। समझिए कि दलित जहां होगा जीत वहीं होगी। पूजा सत्येंद्र, यहाँ पर तमाम चीजें आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता रहे थे, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 2014 और 2019 के जीत के अंतर की, तो 2019 में 26.8% था, तो वही दूसरी ओर 2014 में 28.7% था। तो यहाँ पर जीत का अंतर जो है वो यहाँ पर घटता हुआ नजर आया है। तो क्या लग रहा है 2024 में क्या ये आंकड़े जो जीत का अंतर है उसमें कुछ गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही टेन्योर में जब बीजेपी का ये गढ़ बना उस दौरान ये मोदी लहर जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही थी। सत्येंद्र, देखिए यहाँ पर मैं पूजा बता रहा हूं आपको, किसी के पक्ष में बहुत ज्यादा जीत का अंतर नहीं होगा। भले ही 14 की अपेक्षा 19 में भाजपा के प्रत्याशी को जीत प्रतिशत में अधिक बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन इस बार जो है दलितों के समीकरण को काटने के लिए मायावती वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल भी वहां पर मुस्तैद है। तो समझिए यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, जीतेगा जो भी, लेकिन जीत प्रतिशत में बहुत बड़ा अंतर पूजा नहीं आने वाला है। उस समय मोदी जी की लहर थी और मोदी जी के नाम पे ही इस बार भी वोट मिल रहा है। लोकल प्रत्याशियों का जो देखा जाए ग्राउंड, तो मोदी जी के जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनका अपना व्यक्तिगत कोई बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा है। हर जगह से बहुत ना के समान इस बार भी मोदी जी की गारंटी और उन्हीं की छवि और उनके नाम पर मतदाता वोट दे रहे हैं। लेकिन अगर सेंधमारी होती है और दूसरे विभिन्न दलों के लोग अगर अपने जाति समीकरण के वोटों को मैनेज कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो अंतर जो निकल के आया था 19 और 14 के वाला, वो बढ़ने वाला नहीं है। टक्कर हो सकती है, भले ही यहाँ से भाजपा जीत जाए, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं देखने को मिल सकता क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला पूजा देखा जा रहा है। इस वजह से
जी हाँ सत्येंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और अकबरपुर लोकसभा सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पहले की बात करेंगे तो पहले जरूर यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा था, लेकिन उसके बाद जब से मोदी लहर की शुरुआत हुई उसके बाद से ये सीट को बीजेपी ने अपने कब्जे में किया और इस अकबरपुर लोकसभा सीट को अपना गढ़ बनाया। अब 2024 में देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर से जिस तरीके से देवेंद्र सिंह पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है, क्या वो इस बार भी जीत का परचम लहरा पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।